नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के भदोही में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर सामने आ रही है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर भदोही जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। घोड़ा बग्गी पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला है। जनपद के व्यापारिक केंद्र गोपीगंज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को कांग्रेस पार्टी अब बड़ा मुद्दा बनाती दिख रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। भदोही जनपद के गोपीगंज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। गोपीगंज में घोड़ाबग्गी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे नगर में नारेबाजी करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा नेताओं ने जो वादा किया था उसको वह भूल गए हैं और महंगाई को सरकार रोक नहीं रही है। गैस का प्रतिदिन मूल्य वृद्धि के कारण आम जन परेशान है, बेहाल है और सरकार कह रही है कि ठंडी है, गर्मी जब आएगा तो गैस का रेट कम हो जाएगा, डीजल का रेट कम हो जाएगा। हमको लगता है कि सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जो जुमला बांदा के पुलिस अधीक्षक ने चलाया अभियान। उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जनपद में अवैध खनन और परिवहन की मिल रही सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बांदा ने अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो कि बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त रहकर अन्य प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। इन अपराधियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों और गैंग बनाकर अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अवैध बालू खनन का कारोबार किया जाता है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। फूल मिश्रा के विरुद्ध जो है इस गैंगस्टर अधिनियम के अलावा करीब 11 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं और इसने अवैध खनन से काफ़ी अवैध कमाई इसने किया हुआ है। और इस गैंगस्टर अधिनियम के गिरफ्तारी के उपरांत इसके विरुद्ध जो इसने अवैध संपत्ति अर्जित की है, इसमें 14 एक गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। फूल मिश्रा बांदा में पुलिस प्रशासन ने चलाया वसूली अभियान। उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर सामने आ रही है। बांदा जिले के सभी व्यापारी पॉलिथीन पर प्रतिबंध माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया था। इस देश में आम जनमानस पर जानकारी का अभाव होने के कारण कुछ आवश्यक वस्तुओं को वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो दुकानदारों को पॉजिटिव डिस्पोजल मटेरियल बर्तन का प्रयोग मजबूरी में करना पड़ता है। इस कमी का बांदा के प्रशासनिक अधिकारी लाभ लेकर दुकानदारों का शोषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी दुकानदार के यहां बिना बताए दुकानदार की दुकान में घुस गए और साथ ही साथ उस पर बुरा बर्ताव करने लगे। साथ ही साथ वहां पर जनता तमाशा देख रही थी और ऐसा कोई व्यापारी, कोई आतंकी नहीं है या गैर सामाजिक सामग्री की बिक्री नहीं करता है जो अधिकारियों ने ऐसा रवैया अपनाया जिसमें अधिकारी द्वारा इस तरह का व्यवहार व्यापारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। संतोष हंसनकारी, अध्यक्ष बांदा उद्योग व्यापार मंडल बांदा। हमारे जो कल सदर एसडीएम साहब ने बाजार में जाके बहुत गलत तरीके से, कौन सी बाजार में? चौक बाजार में जाके बहुत गलत तरीके से उन लोगों ने जो अभद्रता किया है व्यापारियों के साथ में, वो हमें नागवार गुजरा है और हम चाहते ये हैं कि इसके बारे में वार्ता होना चाहिए। अगर इसके बारे में अगर अभद्रता का अगर समाज में वो नहीं किया जाता तो हम विरोध लेकर के आए। हमीरपुर में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में आज रोड किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं कुछ दूरी पर उसका ट्रैक्टर भी मिला है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वहीं हमीरपुर पुलिस इस घटना को सड़क हादसे की नजर से भी देख रही है। इसके बावजूद घटना की तह तक जाने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी पहुंच रही है।
आगरा में लव जिहाद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर सामने आ रही है। आगरा के दयालबाग से नाबालिग अपहरण केस में नया मोड़ आया है। लव जिहाद के कानून का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने दिल्ली से किशोरी को बरामद किया है। किशोरी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके मित्र दिव्यांशु चौहान और रिंकू ने पूरी घटना को अंजाम दिया। रिंकू ने अल्पसंख्यक युवक का रूप धारण कर घटना को अंजाम दिया। 2018 में पीड़िता के साथ छेड़खानी हुई के मामले में आरोपी महताब को किशोरी के परिजनों ने नामजद किया था। पुलिस ने मेरठ से महताब की 2 भाभियों और पत्नी को जेल भेजा था। पुलिस की विवेचना अपहरण या साजिश के मामले में फंसी थी। आरोपियों के नाम पर पुलिस अधिकारियों से साधी चुप्पी और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। न्यायालय में पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज होंगे। है अभी विवेचना, यूं कहें तो पहला स्टेप हमने आज अपनी विवेचना का पूर्ण किया है। हमने अपहृता को बरामद किया है। इसके बाद का जो फॉलोअप है वो अभी हमारी टीम है उस पर भी लगातार काम कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर हम दोनों जो हमारे पहली घटना और दूसरी घटना से संबंधित लोग हैं उनको आमना सामने बिठा के भी उनसे पूछताछ करेंगे कि कहीं उनके आपस में कोई लिंक तो है या नहीं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर सपा में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। आपको बता दें कि पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में आसाम रोड हाईवे पर स्थित राम होटल में समाजवादी पार्टी द्वारा सदस्यता ग्रहण समारोह चला गया, जिसमें पूरनपुर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका मुख्य रूप से सपा नेता प्रदीप सोनकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दर्जनों लोग राम होटल में सपा के पूर्व मंत्री रियाज अहमद की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की, जिसमें जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैंने इसलिए छोड़ा है कि जो पहले से प्रथा चली आ रही कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कुछ होता है कि बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं वही बड़े पद पर रहते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम के जो बेटे हैं कितनी भी मेहनत पार्टी के लिए करें मगर उन्हें कहीं सम्मान नहीं मिलता। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना दो अगर तुम्हारी नीयत किसानों के लिए साफ है। एमएसपी मांग रहे हैं हम कानून के तौर पर। प्रधानमंत्री कहते लागू थी, लागू है, लागू रहेगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं। देखिए, नवादा में चापाकल मरम्मत रथ को रवाना किया गया। बिहार के नवादा से खबर है। गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापाकल को बनाने के लिए चापाकल मरम्मत रथ को डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षा पिंकी भारती और डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार भी मौजूद रहे। जी, आज पीएचडी विभाग के द्वारा रथ हमारे निकाले गए। इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा मरम्मती करने के लिए। टोटल हम लोगों के यहाँ पर 32 हम लोग के गैंग इसमें रहेंगे, प्रत्येक में 3 कर्मी रहेंगे और सभी को यूनिफॉर्म में की गई है, टी शर्ट्स में। उसमें हेल्पलाइन का कंट्रोल रूम का नंबर भी उसमें रहेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होगी तो वो लोग उससे भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि जो विभाग का कहना है कि जितनी भी जगहों पे जो भी मरम्मती की आवश्यकता है उसको एकदम प्राथमिकता पे सभी जगह पे कराया जाएगा, ताकि जो हम लोगों की जल जीवन हरियाली योजना, जो हम लोगों की हर घर नली जली की योजना है, हर जल पेयजल का, उसकी स्कीम के लिए हम लोगों के यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना है और लोगों को निर्बाध रूप से पानी की आपूर्ति की जा सके। जी, आज पीएचडी विभाग के द्वारा आलू की फसल में किसानों को हो रहा नुकसान, आत्महत्या करने को मजबूर हैं किसान। बिहार के मोतिहारी से खबर है। मोतिहारी में आलू की खेती करने वाले किसान इस साल नुकसान में हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने बताया कि जब हम लोगों ने आलू की बुआई की थी तब आलू का बीज 38 से 40 रुपए प्रति किलो तक मिला और जब फसल बिकने का समय आया तो आलू के दामों में एकदम से गिरावट दर्ज की गई। 40 रुपए प्रति किलो बोवनी के बाद आलू थोक में 7 से 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। किसान आलू की फसल को लेकर घाटा महसूस कर रहे हैं। किसानों के अनुसार जब उनकी आलू खेत में था तब आलू का बीज 38 से 40 रुपए किलो मिल रहा था। उस वक्त आलू के दाम खुलकर मार्केट में चल रहे थे।
आलू की खुदाई के बाद बाजार में आलू के दामों में एकदम से गिरावट आई। और आलू 7 से 8 रुपए किलो तक फुटकर मार्केट में मिल रहा है। एकाएक आए इस मंदी से किसान सदमे में हैं, हालांकि इससे उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। हमेशा यही किसानों के साथ हुआ है और आगे भी जो केंद्र सरकार की नीति हम सब देख रहे हैं उसका यह सब रूप दिख रहा है। आने वाला समय किसानों के लिए और भी खराब होने वाला है। आप खुद बोल रहे हैं, अभी जब किसान अपने आलू की खेती करने लगा उस समय 4045 रुपये क्विंटल खरीद करके और खेती किया, और जब किसानों की खेत से फसल तैयार हो गया तो आज स्थिति ये है कि 700-800 रुपया भी आलू को कोई पूछने। विवाहिता को पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, पुलिस ने पति और 2 बेटों को गिरफ्तार किया। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है। आपको बता दें कि विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति और 2 सौतेले बेटे सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक अभी फरार चल रहा है। बिर्रा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव का मामला है। बिर्रा पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति और 2 सौतेले बेटे सहित 3 आरोपियों को बिर्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिर्रा थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थिया श्रीमती जैनब बी, जिसके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इसका विवाह 17 फरवरी 2019 को सिमरिया के रहने वाले सौहर खान के साथ हुई थी। सौहर खान की पूर्व पत्नी से उसके 3 बच्चे रफ़ीक खान, नसीब खान और शायरा बेगम थे, जिसमें से 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से ही इन चारों के द्वारा सौहर खान, रफ़ीक खान, नसीब खान और शायरा बेगम के द्वारा मिलकर प्रार्थिया जैनब बी को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। थाने में आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा 3 आरोपी सौहर खान, रफ़ीक खान और नसीब खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिर्रा थाना क्षेत्र हाथरस गोलीकांड में पिता की अर्थी को बेटी ने कंधा दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस से खबर है। आपको बता दें कि हाथरस गोलीकांड में व्यक्ति की मौत होने के बाद पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। गांव नूजरपुर में भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन मौजूद है। आपको बता दें, पुलिस और प्रशासन की देखरेख में व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। मृतक व्यक्ति के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की बेटी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। वहीं मृतक अमरीश शर्मा के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। छात्रा ने बेजुबानों का सहारा बनने का दिखाया जज्बा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। आपको बता दें, एमबीए पास छात्रा का सरकारी प्राइवेट जॉब की बजाय उसने ऐसा धंधा चुना जिसमें असहाय बेजुबान जानवरों की सेवा करने का जज्बा था। अंधे, लूले, लंगड़े जानवरों की सेवा करना। और आपको बता दें कि उस हॉस्पिटल में बेजुबानों का इलाज होता है जहां डॉक्टर बेजुबानों की देखभाल करते हैं। आपको बता दें कि जिले के शिकोहाबाद नगर की अलीसा सिंह ने ग्रेजुएट करने के बाद बीबीए जामिया विश्वविद्यालय से किया, फिर एमबीए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से, फिर एमबीए पास करने के बाद अलीसा सिंह ने कुछ जानवर देखे जो किसी न किसी घटना दुर्घटना से अंग भंग हो गए। जब बीमार है तो उन्हें याद आया कि उनके भाई कहते थे कि ऐसे जानवर बीमारी फैलाते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें एकत्र कर इनका इलाज किया जाए। इसी के लिए उन जानवरों का सहारा बनी अलीशा ने एक अस्पताल खोला, या कह लीजिए आश्रय केंद्र खोला, जिसमें वो बेजुबानों का इलाज करती हैं। सारे एनिमल्स ठीक थे, जैसी जैसी इनमें बीमारी थी वैसा वैसा हमने इनका ट्रीटमेंट किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह के सोच की मैम हैं जो ऐसे लोगों के आवारा पशुओं की, एक्सीडेंट की पशुओं की इनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनकी जो इनका शेल्टर है 3 टाइम विजिट कर चुका हूँ। जिस तरह का प्रिस्क्रिप्शन भी लिख जाता हूँ और ऐसे ट्रीटमेंट भी कर जाता हूँ मैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे एनिमल्स देखें। बताई जा रहा कुछ एनिमल जो हैं अंधे हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ जी सर कुछ बीमार भी हैं, तो इनका क्या उपचार किया जा रहा है? कुछ एनिमल जो कुछ ये एनिमल एक्सीडेंट का है, जैसे हमने आपको बताया था, तो इसमें क्या हुआ था, जो हिप डिसलोकेट हो गया था तो बच्चा फंस गया था इसमें, तो बच्चे का उपचार किया गया। उसके बाद बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया तो उसका उपचार किया गया। एक एनिमल था
जिसको रिकरेंट बार बार बेली फेंक रहा था, तो उसको हमने उसका ऑपरेशन। नगर पालिका की कार्यशैली पर उठाए गए सवाल। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर है, एनजीटी के आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर पालिका प्रशासन जहां किसानों को पराली जलाने पर लगातार मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, वहीं नगर पालिका के कूड़े डंपिंग जोन पर जल रहे हैं। कूड़े से फैल रहे प्रदूषण से दर्जनों भर बस्ती के रहने वाले लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर बनेंगे निःशुल्क आयुष्मान कार्ड। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच 18 फरवरी 2021 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ सहित देश के 10 राज्यों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सुविधा 1 मार्च से प्रारंभ हो गई है। आयुष्मान भारत सुविधा 1 मार्च से प्रारंभ हो गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इन राज्यों के हितग्राहियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे। बता दें कि कबीरधाम जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस द्वारा आपसी सहमति के बाद हुए करार के बाद हितग्राहियों के लिए पीवीसी आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाना है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कलेक्टर ने टीकाकरण केंद्रों का किया भ्रमण। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से खबर है, आपको बता दें कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा द्वारा आज कोविड टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण किया गया। उन्होंने 1 मार्च से शुरू होने वाले बुजुर्गों के टीकाकरण के संबंध में संपूर्ण तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीकाकरण के पूर्व और टीकाकरण के बाद आवश्यक जानकारी के संबंध में हितग्राहियों को परामर्श देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य से प्राप्त मार्गदर्शिका का पालन करें और टीकाकरण के बाद के प्रायः होने वाले लक्षणों के संबंध में जानकारी भी साझा करें। पंजाब के अमृतसर में रेल हादसा पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया गया। उत्तर पंजाब के अमृतसर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें लंबे संघर्ष के बाद रेल हादसा पीड़ित परिवारों को आखिरकार सरकार ने नौकरी देने का ऐलान किया। कोई नहीं भूला 19/10/2018 दशहरे वाली शाम को जिस दिन ट्रक के नीचे कुचले थे 58 लोग। पंजाब सरकार की तरफ से नौकरी देने की बात सुनते हुए ही परिवारों में खुशी की लहर, एक दूसरे को लड्डू खिलाए। तो इसी 2.5 साल के संघर्ष तो बाद जाके आज सानू एक जित प्राप्त हुई है। तो जिदा असी अकाली दल का भी शुक्रिया अदा करने हैं, पुलिस प्रशासन का, सिविल प्रशासन का, उन्होंने पूरा साथ दिता। उन्होंने तय दिलों अपने शुक्रिया अदा करने हैं। तो सरकार का भी जिन्होंने 2.5 साल बाद ही सही साडी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में शिशुपाल पर्वत पर फैली गंदगी हटाई गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सरायपाली महासमुंद जिले की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित शिशुपाल पर्वत के 1000 फीट ऊंचाई पर फैली वर्षों से गंदगी और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का सफाई अभियान चलाकर जनपद पंचायत सरायपाली सीईओ, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर स्निग्धा तिवारी और सचिव संघ ने मिसाल कायम की है। पर्यटकों की सुविधा हेतु शौचालय और ऊपर पर्वत पर रेलिंग निर्माण कराया जाएगा। महासमुंद जिले के जनपद पंचायत सरायपाली में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर स्निग्धा तिवारी की पहल पर सरायपाली अनुभाग क्षेत्र के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित शिशुपाल पर्वत के ऊपर और उसकी तलहटी में फैली गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।